गाइज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा मेनियस डिजीज के बारे में या ऑरल वर्टाइगो के बारे में। ये होता क्या है, क्यों होता है, इसका इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे और होम्योपैथिक में बेस्ट उपचार क्या हो सकता है। मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगा वन बाय वन करके। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि मेनियस डिजीज क्या होती है। मेनियस डिजीज में होता क्या है कि सबसे पहले आपको वर्टाइगो आएगा, मीन्स नंबर 1 चक्कर आना, आपके मन में या फिर आपके सर में धीरे धीरे करके चक्कर आने लगता है। जैसे आप लेटते हैं, उठते हैं, बैठते हैं और पलटते हैं तो आपको चक्कर फील होता है। साथ ही साथ में उल्टी भी आ सकती है। आपका सिर हमेशा घूमने लगता है। कभी आप तकिए पे सो रहे होते हैं, जैसे करवट बदलते हैं। दूसरा होता है इसमें डीफनेस। डीफनेस का मतलब ये होता है कि बहरापन, और बहरापन आपको पहले धीरे धीरे शुरू होगा, फिर धीरे धीरे करके आपको कंप्लीट बहरापन हो जाएगा, मतलब सुनाई देना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तीसरी चीज होती है टिनाइटस। टिनाइटस का मतलब होता है कान में आवाज़ गूंजना या सीटी जैसी आवाज़ बजना या फिर साए साए की आवाज़ आना। कान का भारीपन, मतलब कहने का कि आपका कान पहले हल्का सा एक जगह पे आपको ऐसा फील होगा कि हैवी हो रहा है, भारी हो रहा है, फिर धीरे धीरे करके आपका कान बहुत ज़्यादा भारी फील होने लगता है। अब ये होता क्यों है? ये होता है वायरल इन्फेक्शन की वजह से, या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, या फिर आपके कान के अंदर एक द्रव पाया जाता है जिसका नाम होता है इंडोलिम्फ। जैसे कि फिगर के माध्यम से दिखाया गया है, वो इंडोलिम्फ ज़्यादा इकट्ठा होने लगता है। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है और उसके निकलने का जो रास्ता होता है वो ब्लॉक हो जाता है। डिसऑर्डर ऑफ द इंटरनल ईयर से रिलेटेड है, तो ये इंडोलिम्फ इसमें मेन भूमिका अदा करता है। और चौथा जो कारण हो सकता है वो अननोन कारण हो सकता है। मेनियस डिजीज में जो मोटा मोटा आपका सिम्टम आएगा वो ये आएगा कि आपको चक्कर आएगा, आपका सिर घूमने लगेगा, और साथ ही साथ में आप जैसे करवट लेते हैं उसमें भी आपको दिक्कत होती है तो भी चक्कर आता है, और जैसे करवट इधर करते हैं तो भी चक्कर आपको आता है। साथ में उल्टी हो सकती है, नोजिया हो सकता है, और मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हमेशा अनईजीनेस फील होता है। नेक्स्ट इसमें इसी में है कि डीफनेस, आपको धीरे धीरे सुनाई देना कम हो जाता है और आपके कान में आवाज़ आने लगती है, और आपका जो कान है वो हैवीनेस, भारी फील होने लगता है, और आपकी जो ऑडिटरी नर्व होती है, जो कान में सप्लाई होती है, उसमें भी कुछ थोड़ा बहुत दिक्कत आने लगता है। अब इसका हम इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे, कैसे पता करेंगे कि ये प्रॉब्लम हमें हो गई है? तो गाइस इसमें बीएनजी टेस्ट कराते हैं। बीएनजी का पूरा नाम होता है वीडियो निस्टेग्मोग्राफी, और दूसरा जो होता है रोटेटरी चेयर टेस्ट, तीसरा जो होता है पोस्टोग्राफी, और चौथा जो टेस्ट होता है इलेक्ट्रोकोलोग्राफी। और आगे हम इसमें ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं और एमआरआई भी करा सकते हैं। हम लोग होम्योपैथी मेडिसिन की बात करते हैं, तो होम्योपैथी मेडिसिन में जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको कुछ सिम्टम भी मैं आपको साथ ही साथ में बता रहा हूँ। अगर ये सिम्टम आपको मैच करते हैं तो ये मेडिसिन लीजिएगा। अगर नहीं आपको समझ में आता है तो मैंने आपको इसमें शॉर्ट में बता दिया है, आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम ये हो रही तो आप मुझसे भी डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं या हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं या मेरी टीम द्वारा उचित समय पर आपको जवाब दे दिया जाएगा। और बेहतर ये होगा कि अपने डॉक्टर से या मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ये एक छोटी बीमारी नहीं है। इसको लोग छोटी बीमारी समझते हैं, बट ये धीरे धीरे करके आपका कंप्लीट हियरिंग लॉस कर देता है। फिर उसके बाद में ये ठीक कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए शुरू में कोई दिक्कत अगर होती है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करके इसकी दवा जो भी उचित हो सकती है वो आप कराएं। तो मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। ये किसी भी मेडिकल स्टोर पे चले जाइए, वहाँ से जो मैं दवा बता रहा हूँ उसको आप लेकर ट्राई कर सकते हैं। अगर नहीं भी ठीक होता है तो आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो इसकी पहली मेडिसिन है वो पहली मेडिसिन गाइस इसमें है नेट्रम सैलियम 200 पोटेंसी की। इसमें लो टोन होगा। लो टोन का मतलब आपको धीरे धीरे सुनाई देना जाता रहेगा, मतलब एक समय आएगा कि पहले शुरू में आपको कम कम सुनाई देगा, फिर एकदम से बंद हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो है चिनीनियम सल्फ। चिनीनियम सल्फ तब लेंगे जब रिंगिंग नॉइज इन ईयर, मतलब आपके कान में रिंगिंग नॉइज सुनाई दे तो आपको चिनीनियम सल्फ 200 पोटेंसी की लेना है। कोनियम मैकुलेटम, कोनियम मैकुलेटम तब लेंगे गाइस जब आप सीधे सोए हुए हैं और उसके बाद में आप पैसे इधर राइट पलटते हैं या लेफ्ट पर पलटते हैं तो आपको चक्कर आता है, या फिर आप तकिया हटाते हैं तो आपको चक्कर आता है, या फिर लेटे हुए आप उठते हैं तो चक्कर आता है, सर गोल गोल घूम रहा है, तो वहाँ पे कोनियम मैकुलेटम 200 पोटेंसी की मेडिसिन लेंगे। मेडिसिन है चीनोपोडियम एंथेलमेंटिकम है, जिसमें बजिंग नॉइज ईयर में आएगा, तो आपको इस मेडिसिन को लेना है 200 पोटेंसी की। मेडिसिन है सैलिसिलिकम एसिडम या एसिड।
इसको लेना है जब आपके कान में टिनाइटस, डीफनेस और वर्टाइगो या नोजिया होता है, तो आपको इस मेडिसिन की 200 पोटेंसी लेनी है। तो गाइस सभी की 2-2 बूंद, मतलब इस पे से जो भी सिम्टम आपको समझ में आता है हमें हाँ ये प्रॉब्लम हो रही, तो इसकी 200 पोटेंसी की मेडिसिन लेना है। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को लेना है। ये आप 10 से 15 दिन तक लेंगे। अगर इसमें आपको राहत मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं राहत मिल पा रहा है या फिर आप समझ नहीं पा रहे हैं, मेडिसिन को निकाल नहीं पा रहे हैं, तो आप किसी नियरेस्ट होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ में होम्योपैथी मेडिसिन निकालना, छांटना मुश्किल का काम होता है, क्योंकि ये टोटलिटी आपके सिम्टम पे बेस नहीं होती है। आपके टोटलिटी जो बेस होती है ओवरऑल सिम्टम जो केस टेकिंग किया जाता है उस पर डिपेंड करता है। मतलब अनकॉमन पिक्यूलियर सिम्टम निकाला जाता है जिसको हम केस टेकिंग बोलते हैं, फिर रेपर्टाइजेशन करते हैं, तो फिर जो आपकी मेडिसिन निकल के आती है वो आपकी अप्रोप्रिएट मेडिसिन होती है गाइस। उस मेडिसिन को आपको लेंगे तो एकदम मैजिक रिजल्ट आएगा, और साथ में इसके और भी जो भी आपके बॉडी में बीमारियां होंगी वो भी साथ ही साथ में चली जाएंगी। तो इसलिए टोटलिटी के बेस पे होम्योपैथी मेडिसिन अगर आप यूज़ करते हैं आप किसी डॉक्टर से, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इसमें मैंने जनरल मेडिसिन बता दिया कि ये मेडिसिन इसमें काम कर सकती हैं। अगर आप समझदार हैं, अपने हिसाब से मेडिसिन सिम्टम के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं तो ले सकते हैं, अन्यथा अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। इस तरह के नॉलेज वीडियो अगर गाइस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें, बेल को प्रेस कर देंगे ताकि आने वाली सभी नॉलेजेस नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। मैं डॉक्टर देवेंद्र, मेरे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू सो मच।